हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए रीजनिंग पीवाईक्यू, जिसका मिसिंग सीरीज का पार्ट 5 है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा आया सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में। तो अपन देख लेते हैं कैसे बनता है। देखो ये ए डी बी है, फिर इसके पास क्या है ई एच एफ है, फिर क्या है, फिर इतना दूर नहीं लिखता हूँ ना तो बाद में जगह ही कम पड़ जाएगा। कहाँ है ये। इसके बाद है आपका क्या है, आई एल जे, फिर दो क्वेश्चन मार्क है ना, तो इन दोनों जगह पे क्या आएगा। आप वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके पहले आप देखो बना के कि इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ये होता है कि आपको एबीसीडी कौन से क्रम में आ रहा है ये याद रहे। अगर वो याद है आपको तो ये क्वेश्चन आराम से बनेंगे। अगर वो याद नहीं है तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा उसको पूरा कि कौन से नंबर में आ रहा है, कौन से नंबर में नहीं आ रहा है ना। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले अपन क्रम लिख लेते हैं, कौन कौन से क्रम किसका किसका है। ए कितने नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है। डी आता है आपका कितने नंबर में, 4 नंबर में। बी कितने में आता है, सॉरी, बी आता है आपका 2 नंबर में। इसी प्रकार आपका ई कितने में आता है, ई आता है आपका 5 में। एच आता है आपका 8 में। एफ आता है आपका 6 नंबर में। तो यहाँ से हमें कुछ पैटर्न नजर आ रहा है क्या। यहाँ से एक बढ़ रहा है, यहाँ से एक बढ़ता है, फिर इससे दो बढ़ता है, मतलब ऐसे जाके +1 हो रहा है और फिर इससे ये यहाँ मिडिल में +2 हो रहा है। यहाँ पे भी हुआ। यहाँ देख लेते हैं आई क्या है। आई है हमारा 9। एल कितना है, एल है 12। और हमारा जे कितना है, जे है हमारा 10। यहाँ पे भी वही हो रहा है, देखो +1, यहाँ से +2, +2 हो रहा है ना, हो रहा है +2। इसमें भी हो रहा है, देखो +1 और ये अंदर जाके +2, +1 +2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको पहला डिजिट अगर आ जाएगा तो हमारा पूरा निकल जाएगा, है ना। तो पहले डिजिट के लिए हम कैसे करेंगे, देखो ये 1 है, 1 से 5 में देखो +1 हो रहा है, +4 हो रहा है। उसी प्रकार 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 में +4 हो रहा है। अब इसी प्रकार 9 से यहाँ पे क्या हो जाए, +4 हो, तो मतलब हमारा पहला डिजिट आ गया 13। उसके बाद अपन देख लेंगे क्या क्या आएगा। और फिर यहाँ 13 से जब यहाँ +4 होगा तो क्या आएगा, 17। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 13 और 17 में कौन कौन सा आता है। तो 13 में आता है हमारा M और 17 में आता है हमारा, 17 में आता है हमारा Q। तो M और Q से शुरुआत होने वाले हैं, ये देखो ये M और Q, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन चेक कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या चल रहा था हमारे पास, लास्ट से एक, लास्ट में जाना है ना, 13 से एक प्लस होके यहाँ 14 और 14 से +2 होके यहाँ पे क्या हो जाए 16। तो देखो 13 में क्या आ रहा है, 13 में आ रहा है M और 16 में आ रहा है आपका P और 14 में आ रहा है आपका N। तो देखो ये पहला वाला बन गया ना। और यहाँ पे क्या है, 17 में Q तो आ ही रहा है। 17 से एक प्लस होगा, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, +1 हुआ है ना यहाँ पे, मतलब बिगड़े मत। देखो 17 में +1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 18 से +2 होगा तो 20। तो 17 में आ गया आपका Q, 20 में क्या आएगा आपका, 20 में आएगा T और 18 में क्या आएगा, 18 में आएगा R, Q T R। तो देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लेकिन M और Q हमारा एक ही में था तो हम ऐसे ही पहले ही लगा देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारा सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में। तो देखो ये क्या है, ELV JHYODB TZE। यहाँ पे क्या है, ई कितने में आता है, ई आता है 5 में। देखो यहाँ पे XY है सामने का, मतलब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा आगे, है ना, ऑप्शन क्योंकि सेम है। 5 आता है। फिर आपका एल कितने नंबर में आता है, एल आता है आपका, एल ना ये सी मत समझ लेना। एल कितने नंबर में आता है, तो एल आता है आपका 12 में। और वी कितने नंबर में आता है, सॉरी, वी आता है 21 में। इसी प्रकार जे कितने में आता है, तो जे आता है 10 में, एच आता है 8 में और वाई आता है 25 में। ओ कितने नंबर में आता है, ओ आता है आपका 15 में। डी तो आता है 4 में, बी आता है 2 में। ये टी जेड ई है ना। टी कितने नंबर में आता है, टी आता है 20 में, जेड तो 26 में और ई कितने में आता है 5 में। तो यहाँ पे क्या होगा, अपन पहला लेटर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला लेटर कैसे आ रहा है, पहला लेटर आ रहा है देखो 5 है, 5 से 5 प्लस हुआ है, +5। उसी प्रकार 10 से +5 हुआ है, 15 से +5 हुआ है 20 में। 20 से +5 हो जाए 25 हो जाए, 20 से +5 हो 25 हो,
25 में क्या लेटर आता है? 25 में लेटर आता है y। y आता है तो मतलब या तो b सही हो या तो c सही हो, है ना? या तो b सही हो या तो आपका c सही हो। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या हो रहा है? अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, सेकंड में 4 घट रहा है। देखो 12 है, 12 से 4 घटा तो 8 हुआ, -4। 8 से -4 हुआ तो 4 आया, 4 से -4 हुआ तो देखो पीछे जाएंगे अपन, 4 गया, 3 गया, 2 गया, 1 गया, तो उसके बाद कौन सा लेटर है? 26। 26 से -4 हुआ तो 22। तो 22 में क्या आता है? 22 में आता है 20 में आता है टी, 22 में आता है वी। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी अपन लास्ट भी चेक कर लेते हैं कि लास्ट में क्या है। ठीक है, लास्ट में क्या है? तो देखो ये 21 है, 21 है, 25 है और ये 2 है और ये 5 है। ये क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है? 21 से 4 घटा, ओडीबी ही है ना? हाँ। 21 है, इन दोनों के टोटल से 4, इन दोनों के टोटल से 7। क्या हो सकता है? वी कितने में आता है? वी आता, अरे वी आता है आपका 22 में आता है ना वी। आपको बताना चाहिए ना 22 में आता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो देखो रुको 1 मिनट, इसको हटाओ, ये आ जाएगा यहाँ 22 में। फिर आपका y है ना, y तो 25 में ही आएगा, b आपका 2 में ही आएगा, फिर e आपका 5 में ही आएगा, है ना? ये कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों के टोटल से 17 से 5 बढ़ा दो, 5 बढ़ा 7 बढ़ा, 5 7 9, 9 ठीक है, 5 7 9 19, 19 में से 9 बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? 28। ठीक है, देखो ये 7 5 12 हो रहा है, सॉरी 5 7 कितना हो गया? 17। शुरू के 2 से 17, 17 प्लस 5 हुआ है। दूसरे में क्या हो रहा है? 17 5 प्लस 5 हुआ तो 22 हुआ। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में हो रहा है 10 प्लस 8 कितना हुआ? 18 हुआ। 18 में कितना टोटल हो रहा है? 7। 7 हुआ तो 25 आया है। 25 ये देखो, ये 22 आ गया, 25 आ गया। अब क्या है? 15, 15 प्लस 4 कितना होता है? 19। तो जब 5 हो गया, 7 हो गया तो अब 9 हो, 9 हो तो कितना हो जाएगा? 19 9 28 होगा। 28 अल्फाबेट हमारे पास कितने हैं? 26। 26 जेड में आता है, 26 प्लस 2 होगा, 2 कितने में आता है? बी में आता है। तो देखो 2 भी आ गया हमारा। अब हमारे यहाँ पे क्या है? 20 और 26 कितना हो गया? 46। 20 और 26 कितना हो गया? 46। 46 में 5 7 9 11 प्लस 11 करोगे तो कितना हुआ? ये हो जाएगा आपका 58। कितना हो जाएगा आपका? 58 नहीं, 57 होगा। 57 होगा। लेटर हमारे पास कितने हैं? 26। तो 26 एक बार, 26 एक बार, 26 26 कितना हुआ? 52 हुआ। और कितना बच गया? 5 बच गया। 5 बच गया तो हमारा 5 आ गया। देखो इस लेवल का कॉन्सेप्ट लग रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हो कितना भयंकर है ये? 22 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? 1 मिनट, हमारे पास क्या है लास्ट में? 25 प्लस 22 कितना हुआ? हमारे पास 47 हुआ। क्या क्या जुड़ गया है? 5 7 9 11 जुड़ गया। तो अब जुड़े इसमें 13, 13 जुड़े तो कितना हो ये? 60, 60 है। 60 में 26 26 52 हुआ। दो बार 26 प्लस 26, 26 अल्फाबेट है ना, 52 हुआ। क्या बचा? 8। 8 हमारा कितने नंबर में आता है? 8 आता है एच, एच एच एच। तो ये देखो एच आ गया। तो ये है हमारा इसका लॉजिक। थोड़ा कठिन है लेकिन यही लॉजिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हार नहीं मानना है, इस लेवल का लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2018 का। देखो वाई बी वी डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब तो अपन सीख गया ना। वाई कितने में आया? 25 में, बी आया 2 में और वी कितने में आया? 22 में। फिर यहाँ पे क्या है? टी जी टी। तो टी आया आपका 20 में, जी आया आपका 7 में और टी है फिर तो 20 में। ओ एल आर, ओ कितने में आया? ओ आया 15 में, एल आया आपका 12 में और आर आया आपका आर एस टी यू वी 18 में। जे क्यू पी, जे क्यू पी, जे आया आपका 10 में, क्यू आया आपका कितने में आएगा? 17 में और पी कितने में आएगा? 16 में। तो बस अब अपन इसको देखना है। इसको देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले में -5 हुआ है, दूसरे में -5 हुआ, तीसरे में -5 हुआ। -5 -5 -5, 10 से भी -5 हो, 10 से -5 होगा तो क्या आएगा? 5 आएगा सबसे पहले। दूसरे में क्या हो रहा है? दूसरे में +5 हो रहा है। +5 +5, यहाँ पे +5 हुआ है। तो जब 17 से +5 होगा तो क्या आएगा? 17 से +5 आएगा, होगा तो होगा 22। 22। अब क्या बचा? तीसरा। तो देखो 22 से -2,
20 से -2 तो 18, 22 से -2 हुआ तो 20 आया, 20 से -2 हुआ तो क्या आया 18 हुआ, 18 से -2 हुआ तो 16 आया, 16 से -2 हो तो क्या है 14। क्या निकल के आया आंसर? ई, सॉरी पहले में तो ई आया, ठीक है। दो ऑप्शन इसलिए नहीं ले सकते, दूसरे में वी आया, वी आया, दोनों में है तो नहीं ले सकते। 14, 14 में क्या है एन, ये हमारा आंसर निकालेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेके आ रहा है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11/7 कब आया ये सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में? 11/7/20 12/38, यहाँ पे क्या आएगा 74/42। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये मेरे को लग रहा है कि उसमें जा रहा होगा अल्टरनेट में। देखो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना, ऐसे करके देखो इसको, +9 +18 डबल हो रहा है। देखो 9 हुआ 18 हुआ, 18 का डबल कितना होता है 36, तो 74 हुआ, हाँ हुआ है। 36 का डबल कितना होता है तो 72, 72 को इसमें जोड़ो कितना हो जाएगा 114। 114 ही तो होगा। देखो 9 हुआ 18 हुआ, 9 हुआ 18 हुआ, 18 के बाद 36 हुआ, 36 के बाद 72 हो, 72 ही तो जुड़ेगा। 36 36 दूनी 72, नहीं 72 जुड़ेगा लेकिन ये 114 नहीं हुआ यहाँ पे। 72 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6 146, 146 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। सेकंड वाले अभी कॉन्सेप्ट ढूंढ लेते हैं। सॉरी 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 गलत बने, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन कब आया? ये क्वेश्चन है आपका सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में। क्या क्या है देखो, 11/7/20 12/38, फिर क्या बनेगा, फिर 74, फिर 42। आप एक चीज नोटिस करो, ये एक बार घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है ना। तो अपन पर इसको अल्टरनेट डे करके देख लेते हैं कि अल्टरनेट डे बना के देखते हैं कैसे बनेगा ये। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो आप क्या देखोगे, देखो 11 से कितना बढ़ा, +9 बढ़ा, +18 बढ़ा, +36 बढ़ा, +36 बढ़ा, ठीक है। डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल। तो 7 से कितना बढ़ा है यहाँ पे 12 बढ़ा है, डबल करूंगा अगर मैं तो इसको कितना हो जाएगा 10, और अगर इसको डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, है ना। 20 होगा ना, तो देख करके देख लेते हैं। 7 में जब 5 जोड़ूंगा तो 12 आएगा, 12 में जब 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 22 आएगा, 22 आएगा ना, 22 में जब जोड़ूंगा 20 तब कितना आएगा 42, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ये हमारा सही आंसर है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमको डरना नहीं है और विलोपित भी नहीं होगा। नन ऑफ द अबव हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आंसर नन ऑफ द अबव आएगा, आप डरना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीजीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में 1 2 3 1 4 9 1 6, बर्तन का आवाज आ रहा होगा तो उसके लिए पार्डन पहले से ही, क्योंकि थोड़ा शोर हो रहा है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ये बढ़ रहा है यहाँ पे, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना। इससे एक बढ़ा, एक बढ़ा, दो घटा, तीन बढ़ा, नहीं। इन दोनों का टोटल यहाँ पे नहीं, और इसका स्क्वायर करके इसमें टोटल करूंगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके, ऐसे भी नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इसका स्क्वायर करके +1, इसका स्क्वायर करके -1, इसका स्क्वायर करके +1, नहीं। ये 1 बीच में आ गया ना, ये जो 1 है ना, ये 1, ये 1, ये 1, इसका है सारा खेल। ये कैसे बन रहा है यही देखना है। इंटू 2 करके अगर इससे -1 करूंगा तो नहीं बनेगा, ये इंटू 2 करके +1 करना पड़ेगा, ऐसे भी नहीं बनेगा ये। 1 1 1, दो दो घर छोड़ के 1 लग रहा है ना, हर दो घर छोड़ के 1 लग रहा है, मतलब ये दोनों घर छोड़ के यहाँ पे भी 1 लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, डबल -1, डबल +1, डबल -1, नहीं। ये क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर अगर इससे माइनस करूंगा तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करके इससे माइनस करूंगा तो ये आएगा, नहीं आएगा।
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9, इसका स्क्वायर करूंगा तो 9, इसका स्क्वायर करूंगा तो 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, तो 5 यहाँ बन रहा है ना, गलत कॉन्सेप्ट है ये भी। डिफरेंस देखता हूँ, रुको, डिफरेंस से ही बना के देखता हूँ इस क्वेश्चन को। 1 2 3 1 4 9 1 16, डिफरेंस देखता हूँ। सबसे पहले ऐसे बनाता हूँ, 0 का डिफरेंस, 0 का डिफरेंस, प्लस 0 प्लस माइनस 0 कर लेता हूँ, प्लस माइनस 0। अब देखता हूँ इससे सेकंड वाले से, +2, +2 नहीं, स्क्वायर कर लेता हूँ इसको, स्क्वायर लग रहा है ये, स्क्वायर कर लेता हूँ, है ना। ये है 2, ये 2 का स्क्वायर होके यहाँ पे गया है, ये है 4, तो 4 का स्क्वायर हो, सॉरी 4 का स्क्वायर होके यहाँ पे गया है, 4 का स्क्वायर होके यहाँ पे गया है ना। हमको यहाँ का चाहिए, ये है 3, हाँ यही लॉजिक है, यही लॉजिक है, यही लॉजिक है, इतनी से फालतू परेशान थे। ये 3 है, 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे 9 हो गया है, लाल पेन ले लेता हूँ। ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे गया है 9, तो ये 9 है, 9 का स्क्वायर होके यहाँ पे आ जाए, तो हमारा आंसर क्या आ जाए, आंसर आ जाए हमारा 81। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि ये भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन घुमावदार आते ही एग्जाम में प्री के सीजीपीएससी के फिर व्यापम के, तो उन सभी के सॉल्यूशन के लिए बने रहिए। जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज, सीजी व्यापम, रीजनिंग और सीजी व्यापम मैथ्स, और आपको पीएससी के लिए भी रहेगा ये, है ना। तो इन सबको प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको जरूर चेक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।